एक बार की बात है। एक जंगल में एक बहुत चालाक बकरी रहती थी। उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। शरीर से वो बहुत मोटी थी। एक दिन वो जंगल में घूम रही थी। तभी उसके सामने अचानक धूर्त लोमड़ी आ गई। चलो, आखिरकार मुझे मेरा शिकार मिल गया और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अब मैं तुझे आराम से खा जाऊंगा। लोमड़ी को देखकर चालाक बकरी बहुत डर जाती है और सोचने लगती है, अब मैं क्या करूं? ये धूर्त तो लोमड़ी तो मुझे खा जाएगी। मुझे इससे कैसे भी करके बाहर निकलना होगा। यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा तेज दौड़ सकता हूँ। मैं तुमसे दौड़ने का नहीं सोच रही। मैं तो राजा शेर खान के बारे में सोच रही हूँ। राजा शेर खान के बारे में? वो क्यों? एक महीने पहले राजा शेर खान ने भी मुझे यहीं पर पकड़ा था, पर तब मैं बहुत दुबली थी। तो मैंने राजा शेर खान को बोला था, मैं आपके लिए हष्ट पुष्ट हो जाऊंगी और बहुत सारा मांस बनाऊंगी, तब आप मुझे आराम से खा लेना। तो राजा शेर खान ने बोला कि ठीक है, 1 महीने बाद तुम मेरे पास आओगी और मैं तुम्हें खा जाऊंगा। आज वही दिन है और मैं इसीलिए राजा शेर खान के पास जा रही हूँ। और इस बारे में तो जंगल के सभी जानवर को पता है। अगर तुमने मुझे यहाँ पर खा लिया तो राजा शेर खान को कैसे भी पता चल जाएगा। अब तुम ही सोचो कि वो तुम्हें कैसे दंडित करेंगे। चालाक बकरी की ये बात सुनकर लोमड़ी सोचती है, राजा शेर खान से पंगा कौन लेगा? और अगर जंगल के जानवरों को भी इस बारे में पता है तो शक तो मुझ पर ही जाएगा। और अगर उनको कहीं से भी पता चला कि उनका शिकार मैंने खा लिया है तो मेरी तो खैर नहीं। अच्छा है कि इसे जाने दूं। अरे ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बोली? ठीक है, तुम जाओ। चालाक बकरी जल्दी जल्दी से वहां से निकल जाती है और राहत की सांस लेती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किल वक्त में भी दिमाग से सोचना चाहिए और मुश्किल हालात से बाहर आ जाना चाहिए। मैनपुर जंगल में बहुत सारे जानवर एक साथ रहा करते थे। हाथी, घोड़ा, बंदर, कुत्ता, शेर, गधा और भी कई जानवर यहां रहते थे। इन सब जानवरों में गप्पू गधा जो था वो बहुत ज्यादा आलसी था। इतना आलसी कि वो दूसरों का क्या, अपना भी कोई काम करना नहीं चाहता था। गप्पू गधे के दोस्त लक्की कुत्ता और गुल्लू बंदर उसे कई बार ये बात समझा चुके थे, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता था। आज फिर लक्की गप्पू से बोला, अरे गप्पू गधे, तुम इतने आलसी क्यों हो भाई? तुम्हारी तो ई हालत है कि अगर कौनो तुम्हारे मुंह में खाना ही लाकर डाल दे तो बस तुमको ऊ ही चलेगा। गुल्लू बंदर बोला, लक्की सही कह रहा है, ऐसा कब तक चलेगा? इतना आलसी होना भी ठीक नहीं है मेरे दोस्त। गप्पू बोला, अरे मेरे प्यारे भाइयों, सुनो मेरी बात। दिन भर यूं ही पड़े रहने, खाने और सोने में बड़ा मजा है। और ये सब काम धाम करना, ये सब तो समझो एक सजा है। ऐसे हमको मिलता रहे आराम और ना करना पड़े कोई काम, तो बस फिर जिंदगी में हो जाएगा ऊलाला ऊलाला। लकी कुत्ता बोला, अरे तुमसे तो बात ही करनी बेकार है। ऐसा कहकर गुल्लू और लकी वहां से चले जाते हैं और गप्पू गधा एक बार फिर आलसियों की तरह पड़ा ही रहता है। पर गप्पू गधा नहीं जानता था कि अब उसके लिए आलसीपन की वजह से कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है। उसी शाम जंगल का राजा शेर एक सभा बुलाता है जिसमें जंगल के सारे जानवर मौजूद होते हैं। शेर बोला, अब से जंगल के नियमों में कुछ बदलाव कर रहा हूं। हर जानवर के हिस्से में कुछ ना कुछ काम दिए जा रहे हैं। सब अपने हिस्से का काम करेंगे। गुल्लू बंदर को जंगल की सफाई का काम दिया जा रहा है। लकी कुत्ता और हाथी जंगल की पहरेदारी करेंगे और गप्पू गधा जंगल में सभी जानवरों तक फल, सब्जियां और जरूरत की चीजें पहुंचाएगा। ये काम सबको रोज करने हैं और इन कामों में से अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो उसे दंड मिलेगा। शेर की इस घोषणा से जहां बाकी जानवरों को कुछ फर्क नहीं पड़ा और वो अगले दिन से अपना काम शुरू करने की तैयारी में लग जाते हैं, तो वहीं गप्पू गधे के तो मानो हाथ पैर ही फूल गए। वो बोला, अरे दैया, ये का हो गया भैया? काम करना पड़ेगा अब तो हमको, वरना शेर राजा कह देंगे कि गप्पू गधे हमारे जंगल से खिसको। गुल्लू बंदर गप्पू गधे को समझाता है, गप्पू, अब तुम अपना काम ढंग से करना, कोई भी गड़बड़ मत करना। तुम्हारे ज्यादा आलस के चक्कर में तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे।
गप्पू गधा हाँ में सिर हिलाता है, लेकिन मन ही मन यही योजना बना रहा होता है कि किस तरह काम से बचकर पहले की तरह आलसी वाली जिंदगी जी जाए। अगले दिन जंगल में सब जानवर अपने काम में लगे हुए हैं। गुल्लू बंदर जंगल की साफ सफाई कर रहा था। हाथी और लक्की कुत्ता मिलकर घूम घूम कर जंगल की पहरेदारी कर रहे हैं। बाकी भी जिस जानवर को जो काम दिया गया है वो उसे कर रहा है। लेकिन गप्पू गधा इस सोच में पड़ा है कि वो कैसे अपने काम करने से बचे। तभी गप्पू गधे के दिमाग में एक तरकीब आती है। क्यों ना मैं सारा काम ही गलत कर दूं, हर जानवर के पास जो पहुंचाना है उसकी जगह कुछ और ही पहुंचा दूं। इससे अपने आप ही कोई मुझे काम करने के लिए नहीं कहेगा। गप्पू गधा ऐसा ही करता है और सब कुछ गड़बड़ कर देता है। शेर को जब ये बात पता चलती है तो वो उसे समझाता है और आगे से ऐसा ना करने के लिए कहता है। गप्पू गधा शेर से माफी मांग लेता है, लेकिन वो मानने वाला कहाँ था। वो तो रोज ऐसे ही करता रहता है। एक दिन गुल्लू बंदर उसको समझाता है। गप्पू, मैं जानता हूं तुम ये सब काम से बचने के लिए जानबूझकर कर रहे हो। ऐसा मत करो मेरे दोस्त, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा आलस तुम्हें किसी मुसीबत में डाल दे। गुल्लू की बातें सुनकर गप्पू उसे अनसुना कर देता है और अपनी योजना के हिसाब से काम करता रहता है। एक दिन शेर सारे जानवरों को बुलाता है। गप्पू बोला, लगता है शेर ने इसीलिए बुलाया है कि आज वो मेरा काम मुझसे लेकर किसी और जानवर को दे देगा। सारे जानवर शेर की सभा में पहुंचते हैं। शेर कहता है, मुझे खुशी है कि सारे जानवर अपना काम पूरी लगन और मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन गप्पू गधा अपना काम नहीं कर पा रहा है। वो रोज जानवरों तक फल, सब्जी और जरूरत का सामान पहुंचाने में गड़बड़ करता है। इसीलिए आज से गप्पू गधा ये काम नहीं करेगा। गप्पू गधा मन ही मन खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी शेर कहता है, तो आज से गप्पू गधा जंगल के पीछे की ओर जो मेरी गुफा की मरम्मत का काम हो रहा है उसमें ईंट पत्थर या जो भी जरूरत का सामान लगेगा उसको ढोकर ले जाएगा। ये बात सुनते ही गप्पू गधे की खुशी दूर भाग जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि ज्यादा आलस करना और काम करने से बचने के लिए ज्यादा चतुराई दिखाना अच्छा नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस छोड़कर मेहनत करें, वरना एक ना एक दिन मुसीबत में पड़ जाएंगे। अच्छी लगी कहानी? जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसी और कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलता हूं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय। एक बार की बात है, सोनू बकरी जंगल में अकेले घूम रही थी। वो यहाँ वहां कूद रही थी, अकेले ही खेल रही थी और जिंदगी के मजे ले रही थी। ऐसे ही खेलते खेलते वो जंगल से थोड़ा दूर आ गई। वहां पर दूसरा कोई भी जानवर नहीं था। नई जगह देखकर सोनू बकरी यहाँ वहां देखते देखते हर तरफ नजर फिराते फिराते चल रही थी और उसका ध्यान रास्ते पर नहीं था। तभी वो अचानक से एक बड़े से कुएं में गिर गई। कुएं में गिर जाने से सोनू बकरी बहुत डर गई और चिल्लाने लगी, अरे मुझे कोई बचाओ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो, यहाँ कोई है क्या जो मेरी मदद कर सके, बचाओ। लेकिन बहुत चिल्लाने के बाद भी सोनू बकरी की मदद करने वहां पर कोई नहीं आया। सोनू बकरी अब निराश हो गई। उसे लगा उसे बचाने के लिए अब वहां पर कोई भी नहीं आएगा। जंगल में इतनी दूर यहाँ कोई नहीं आता, और अगर यहाँ कोई नहीं आता तो मुझे यहाँ से बाहर कौन निकालेगा, कौन मेरी मदद करेगा। अब मैं क्या करूं? मुझे कोई यहाँ आने तक इंतजार करना होगा। बहुत देर हो जाने पर भी वहाँ कोई नहीं आता। लगता है मुझे रात यही गुजारनी होगी, पर मुझे बहुत प्यास लगी है। काश मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाता। सोनू बकरी के ये कहते ही सोनू बकरी के सामने एक लकड़ी के मटके में पानी आ जाता है। सोनू बकरी एकदम से चौंक जाती है। वो उस मटके के पास जाती है और पानी पीती है। वाह, इतना मीठा पानी तो मैंने पहली बार पिया है। ये पानी तो बहुत स्वादिष्ट है। और वो पूरा पानी पी लेती है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, काश यहाँ पर थोड़ी सी घास होती। सोनू बकरी के ये कहते ही सोनू बकरी के सामने हरी भरी घास आ जाती है और अब सोनू बकरी को समझ आता है कि यहाँ पर जो कुछ भी बोलो सच हो जाता है और आपके सामने आ जाता है। सोनू बकरी को मजा आने लगता है। ये हरी भरी घास खाती है। थोड़ी देर में उसे अपने दोस्तों की याद आती है। मुझे इस कुएं से बाहर निकलना होगा। काश मेरे दोस्त गोलू, गुरिल्ला, बबलू बंदर और मोटू हाथी यहाँ होते।
तभी कुएं के बाहर गोलू गुरिल्ला, बबलू बंदर और मोटू हाथी आ जाते हैं। अरे ये क्या, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं भी वही सोच रहा हूँ, मैं तो अपने घर में बैठकर केले खा रहा था। सोनू बकरी उनको आवाज लगाती है। दोस्तों, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। सोनू की आवाज सुनकर तीनों दोस्त कुएं में देखते हैं। अरे सोनू, तू इस कुएं में कैसे गिर गई? अरे वो सब छोड़ो, पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हाँ हाँ ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। गोलू गुरिल्ला जल्दी से जाकर रस्सी लेकर आता है और रस्सी की मदद से वो तीनों सोनू बकरी को वहां से बाहर निकालते हैं। सोनू बकरी बाहर आ जाती है। तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम तीनों ने मुझे बाहर निकाला, मैं बहुत देर से यहाँ पर फंसी हुई थी। सोनू, ये सब छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि हम तीनों यहाँ पर कैसे आए? सोनू उन तीनों को कुएं के रहस्य के बारे में बता देती है। तो इसका मतलब है हम जो कुछ भी मांगेंगे ये कुआं हमें दे देगा? हाँ, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। काश मेरा वजन कम होता। ये कहते ही मोटू हाथी एकदम बारीक सा हो जाता है। बाकी सभी दोस्त उसे देखकर हंसने लगते हैं। मोटू, तेरा वजन की तरह उतना ही रहने दे, तू वैसे ही अच्छा लगता है। हाँ यार, तू मोटा ही अच्छा लगता है। ये सुनकर मोटू हाथी भी हंसने लगता है। हाँ यार, मैं जैसा था वैसा ही ठीक हूँ, मुझे पहले जैसा बना दो। मोटू हाथी पहले जैसा बन जाता है। काश मुझे बहुत सारे केले मिल जाए। तभी उसके सामने बहुत सारे केले आ जाते हैं। गोलू गुरिल्ला और बबलू बंदर केलों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। चलो, आज के लिए इतना काफी है, अब हम घर चलते हैं। गोलू गुरिल्ला और सोनू बंदर केले उठाते हैं और वो सब जंगल की तरफ बढ़ते हैं।